Hello friend, today we'll discuss new topic which is Michaelis-Menten मॉडल ऑफ एंजाइम काइनेटिक। इसको हम लोग माइकल मेंसन रिएक्शन भी बोलते हैं, इक्वेशन भी बोलते हैं। तो देखेंगे ये होता क्या है। ये जो हमारा यूनिट है ये होता है हमारा इसी पेपर का होता है जो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। इसी पेपर में 3 पेपर पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो जिसमें से ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये यूनिट है। तो देखेंगे ये होता क्या है। इन 1913 ल्यूनर, माइकलिस एंड मोर मैनसन पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन ऑन सुक्रोज। तो ये जो होता है जो दिया गया है 1913 में लूनर माइकलिस, इसको हम लोग शॉर्ट में माइकलिस लिखे हुए हैं। तो लूनर माइकलिस एंड मॉड मैनसन जो है वो दोनों पोस्टुलेट किए हुए थे। क्या किए थे? एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके बेस पे? तो बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन ऑन सुक्रोज। देखेंगे आगे क्या होता है। ये प्रपोज्ड किए हुए थे द एंजाइम कंबाइंड विथ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि एंजाइम जो होता है वो कंबाइंड करता है विथ सबस्ट्रेट के साथ फॉर्म करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे ई यानी कि एंजाइम, एस यानी सबस्ट्रेट। तो एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, कंबाइंड करने के लिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइंड करता है फॉर्म करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड प्रपोज्ड क्या किए थे, पोस्टुलेट्स क्या दिए थे वो देखेंगे। द सबस्ट्रेट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी सबस्ट्रेट जो हो जाएगा हमारा गेट मॉडिफाई होगा फॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट गेट एसोसिएटेड विथ एंजाइम, और एंजाइम जो हो जाएगा गेट एसोसिएटेड हो जाएगा विथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ईपी यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। पहले सबस्ट्रेट जो होगा यानी सबस्ट्रेट होगा मॉडिफाई करेगा, आपका फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट होगा वो गेट एसोसिएटेड हो जाएगा एंजाइम के साथ, तो यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। थर्ड देखेंगे क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम, और प्रोडक्ट जो हो जाएगा गेट्स रिलीज्ड हो जाएगा फ्रॉम एंजाइम, एंजाइम से ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन दिया हुआ है स्टेप 1 में। ई यानी कि एंजाइम हो जाएगा प्लस सबस्ट्रेट, दोनों कंबाइन करेगा। फर्स्ट पोस्टुलेट्स में देखे थे एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके पे इक्विलिब्रियम K1 K-1, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर रहा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट जो हो जाएगा हमारा मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होके फिर गेट प्रोडक्ट बनाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद फिर ये रिलीज करेगा फ्रॉम एंजाइम को। अगर प्रोडक्ट से रिलीज कर देगा तो ये क्या बना देगा हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट को यहाँ से ये एंजाइम रिलीज कर दिया। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी कि प्रोडक्ट जो हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ रिएक्शन। स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट जो होगा नेग्लिजिबल होगा, तो K-2 यहाँ पे 0 के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेट। तो E प्लस एस यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पे K1 K-1 यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बनाएगा तो क्या हो जाएगा ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट, K2 यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन करेंगे K-1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करना है डिसइंटीग्रेशन कर देना है K-1 को। फिर यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ES, दोनों को कंबाइंड कर देगा। At equilibrium K1 concentration of E into concentration of S यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू K-1 यहाँ पे concentration of ES। यहाँ पे इक्विलिब्रियम किए हुए तो जो हमारा जो प्रोडक्ट इससे पहले जो निकला हुआ था तो दोनों को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस जो हो जाएगा वो सेम का सेम रहेगा, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ई एस है उसको हम लोग इधर ले आएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ई एस हो जाएगा, और के वन जो है उसको हम लोग इधर ले जाएंगे और ये सेम का सेम रहेगा तो इधर हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा हमारा K-1/K1, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट Ks, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। Ks जो हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो Ks हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ E प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S बाई ES, ये हो जाएगा हमारा इसका कंसंट्रेशन। देखेंगे सेकेंड स्टेप में, स्टेप वाइज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देता है तो इसको पूरा डेरिवेशन करने के लिए देता है, तो ये इससे ये इजी पड़ता है स्टेप वाइज में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ई नोट लिख सकते हैं। तो टोटल एंजाइम क्या हो जाएगा, ई नोट। तो ई नोट जो हो जाएगा, ई नोट को हम लोग इस तरह से भी कर लिख सकते हैं, ई एस कंसनट्रेशन ऑफ ई एस यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट एंड कंसनट्रेशन ऑफ ई। कंसनट्रेशन ऑफ जो सिंगल ई जो होता है उसको हम लोग फ्री एंजाइम बोलते हैं, और कंसनट्रेशन ऑफ ई एस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इज़ द फॉर्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो ई एस है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे देखेंगे ई जो है, ई नोट जो हो जाएगा हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ई नोट जो होता है कंबाइंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दोनों फॉर्म होके हमारा ई नोट बनाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ई एस यानी कि ई एस का ई एस, ई नोट के यू नोट छोड़ देंगे और ये जो है हमारा माइनस हो जाएगा ई, तो कंसंट्रेशन ऑफ ई। तो हम लोग इस तरह से इसको ई को अगर निकालना है तो हम लोग ये कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ई एस, ये इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग ई का पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा था, देखेंगे इक्वेशन 1 हमारा ये वाला था, ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें हम लोग ई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Ks इज इक्वल टू, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस ई एस, और यहाँ पे एस सबस्ट्रेट, ये हमारा ई का वैल्यू है और ये यहाँ पे सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ई एस है। फिर यहाँ पे देखेंगे Ks इज इक्वल टू, ये जो सबस्ट्रेट है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट सबस्ट्रेट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ई एस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई सेम का सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ई एस है उसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे Ks का Ks है, ई एस यहाँ पे आ गया और इधर का जो है वो सेम है। फिर यहाँ पे ये जो Ks है और ई एस है माइनस में है, उसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर का सेम रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे Ks है, Ks प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ई एस, तो इधर क्या हो जाएगा ई नोट और कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस। तो यहाँ पे ई एस को हम लोग सेपरेट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ई एस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेम है और इधर का जो है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस यानी सबस्ट्रेट। फिर स्टेप थर्ड में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं ए बी जो होता है हमारा सी डी निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ए बी हो जाएगा। फिर इधर रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, ये हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 कंसनट्रेशन ऑफ ई एस, यहाँ पे K2 हो जाएगा, ई एस का वैल्यू यहाँ पे जो निकाले हुए थे ई एस का वैल्यू, वो ई एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये ई एस का वैल्यू पुट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे फोर्थ स्टेप में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ई एस
कंसंट्रेशन ऑफ ES टू प्रोडक्ट, इनिशियल वेलोसिटी पे हमारा क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू K2 इंटू ES। तो यहाँ पे ES का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे V0 का V0 हो जाएगा, K2 का K2, यहाँ पे ES का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, तो ES का वैल्यू यहाँ पे ये पुट हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे V0 जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे Vmax जो होता है, यहाँ से आगे से समझेंगे, Vmax जो होता है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, Vmax मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग Vmax लिखते हैं, तो Vmax जो होता है K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ E0 होता है। तो यहाँ पे पुट किया हुआ है जो Vmax का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे है K2 कंसनट्रेशन ऑफ E0 है, तो इसकी जगह हम लोग Vmax भी लिख सकते हैं। Vmax लिख दिए, कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, जो है सारा सेम का सेम हो गया, यानी Ks प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे देखेंगे V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vmax इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S यानी सबस्ट्रेट बाई Ks प्लस कंसनट्रेशन ऑफ S। आगे देखेंगे, the concentration of substrate is very large in comparison to that of enzyme। so यहाँ पे देखेंगे ये वेरी लार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ S0 अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ S हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा, ये हो जाएगा। V0 हम लोग देख रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वेलोसिटी था, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगा S0। तो यहाँ पे हम लोग S के जगह में ये लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू Vmax कंसंट्रेशन ऑफ S0 बाई Ks प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S0। ये हो जाएगा हमारा मैनिक मेंसन रिएक्शन, या इसी को हम लोग माइकलिस मेंसन रिएक्शन भी बोलते हैं, या माइकल मेंसन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये तीनों चीज़ बोलते हैं। अब देखेंगे आगे, अगर हम लोग को सेमेस्टर्स एग्जाम में अगर एक का डेरिवेशन पूछेगा तो हम लोग यहाँ तक लिख देंगे, तो ये इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंड वे में जो डिफरेंस इसका जो डेरिवेशन होता है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अगर स्पेशली पूछेगा क्वेश्चंस में कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से ये जो मैनिक मेंसन रिएक्शन है उसको हम लोग किस तरह से डेरिवेशन करते हैं, डेराइव करते हैं, तो यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। This equation can also be derived using more general approach known as steady state approximation (SSA), according to which the concentration of short living intermediate does not change with time, so its time derivatives is zero। यानी कि ये जो बोल रहा है कि equation can be also derived, यानी कि ये more general using कर सकता है, steady state approximation से इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, according to which can concentration शॉर्ट लिविंग इंटरमीडिएट होता है, डज नॉट चेंज लिविंग इंटरमीडिएट, डज नॉट चेंज विथ टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, सो इट्स टाइम डेरिवेटिव इज ज़ीरो। तो इसका टाइम डेरिवेटिव जो हो जाएगा हमारा ज़ीरो होता है। तो देखेंगे ये होता कैसे, ES इज शॉर्ट लिविंग इंटरमीडिएट होगा, यानी कि ES जो हो जाएगा हमारा शॉर्ट लिविंग इंटरमीडिएट होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं E प्लस एस K1 K-1 ES K2, यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस एंजाइम जो हम लोग स्टार्टिंग में किए हुए हैं वो सारा सेम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन SSA, यहाँ पे D, यहाँ पे ES को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ES dt, टाइम डेरिवेटिव है इसीलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि लिविंग इंटरमीडिएट डज नॉट चेंज विथ टाइम, सो इट्स टाइम डेरिवेटिव इज जीरो, इसलिए डी कंसंट्रेशन ऑफ ES हो जाएगा हमारा dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, K1 concentration of E, concentration of S minus K minus 1, concentration of ES minus K2, concentration of ES is equal to 0, तो K1 concentration of E into concentration of S is equal to K minus 1 minus K2 concentration of ES, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको इसमें से भी हम लोग ES निकालेंगे, क्योंकि पहले वाला जो हम लोग डेरिवेशन किए हुए उसमें भी हम लोग ES सेपरेट करते थे, ES सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा K1 concentration of E into concentration of S by K minus 1 माइनस K2, इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लेंगे। फिर देखेंगे आगे, रेट ऑफ रिएक्शन पुटिंग वैल्यू ऑफ ES का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ P
इन बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ई एस। तो यहाँ पे ई एस पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू के टू के वन कंसनट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस बाई के माइनस वन प्लस के टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू के टू इंटू के वन कंसनट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस बाई के माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन। ये हो जाएगा के एम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जानते हैं होता है के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे इसके जगह में के एम लिख देंगे। ये हो जाएगा, यहाँ से के वन ये कट जाएगा। फिर देखेंगे मॉडिफाइड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के वन कंसनट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ई एस इंटू के वन प्लस के टू के माइनस वन प्लस के टू। ये हो जाएगा हमारे, इसको मॉडिफाई करने पे तो यहाँ पे हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस बाई ई एस। ये हो जाएगा हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ई एस का, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा ई एस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन इज इक्वल टू के एम। ये इक्वेशन 5 हम लोग इसको मान लेंगे। ये हो जाएगा मैनिक मेंसन कांस्टेंट इक्वेशन। ये जो होता है हमारा मैनिक मेंसन या मैक्लिस मेंसन जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इक्वेशन होता है। आगे देखेंगे टोटल एंजाइम हम लोग जानते हैं ई नोट होता है, या इनिशियल बोलेंगे या टोटल एंजाइम बोलेंगे, ये हमारा ई नोट होता है। तो ई नोट हम लोग जानते हैं किससे किससे बनता है, फ्री एनर्जी से बनता है और कॉम्प्लेक्स से बनता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ये दोनों मिलकर कंबाइंड करके हमारा बनाता है टोटल एंजाइम। तो ये हो जाएगा हमारा ई नोट, कंसनट्रेशन ऑफ ई नोट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ई प्लस कंसनट्रेशन ऑफ ई एस। तो यहाँ पे ई को सेपरेट करेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस कंसनट्रेशन ऑफ ई एस, इक्वेशन 6 हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ 6 इंटू 5, यहाँ पे इक्वेशन 6 का वैल्यू इक्वेशन 5 पे अगर पुट करते हैं तो के एम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो ई नोट माइनस ई एस इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑफ एस हो जाएगा बाई कंसनट्रेशन ऑफ ई एस। तो यहाँ पे के एम इज इक्वल टू, इसको हम लोग एस को अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कंसनट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस माइनस कंसनट्रेशन ऑफ ई एस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस बाई कंसनट्रेशन ऑफ ई एस। देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा के एम, यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस कंसनट्रेशन ऑफ एस माइनस कंसनट्रेशन ऑफ ई एस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस। तो यहाँ पे के एम का के एम हो जाएगा, ये जो कंसनट्रेशन ऑफ ई एस है ये हो जाएगा, इधर माइनस में है तो ये इधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और जो है ये सेम हो जाएगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ ई एस को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ये कंबाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर का जो है वो सेम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ई एस को हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये जो है वो सेम का सेम रहेगा और इस साइड में जो है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 7 मान लेते हैं। देखेंगे आगे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फिर से निकालेंगे हम लोग, उसमें भी निकाले हुए थे। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा वी नोट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो वी नोट इज इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ई एस, ये हो जाएगा। तो जो वी नोट हो जाएगा इज इक्वल टू के टू, यहाँ पे ई एस का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से ऊपर से निकाले हुए तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी को वी मैक्स बोलते हैं। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, होता है के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वी नोट इज इक्वल टू के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट की जगह में हम लोग वी मैक्स कर सकते हैं। तो वी मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस बाई के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस, ये हो जाएगा हमारा मैनिक मेंसन या मैक्लिस मेंसन रिएक्शन जो होता है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होता है, कर्व जो होता है मैक्लिस मेंसन रिएक्शन का कर्व होता है वो इस तरह से बनता है। देखेंगे इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी पे हमें वी नोट पे अगर हम लोग करते हैं तो ये होता है हमारा ग्राफ होता है, इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। तो ये जो होता है हमारा कर्व होता है वो इस तरह से जाता है। अगर ये पूरा स्ट्रेट जाता है तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। यहाँ से जो कर्व है यहाँ से चेंज करता है यहाँ से, तो ये वी मैक्स बाई 2 होता है।
ये होता है हमारा वी मैक्स बाई 2, और यहाँ पे वी मैक्स होता है, यहाँ से ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस जो हो जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से जो हो जाएगा हाफ जो कटेगा, वी मैक्स टोटल होता है, तो वी मैक्स को अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो वी मैक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो टोटल होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है वो वी मैक्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये जो होता है हमारा, ये मैनिक मैनसन इक्वेशन हो जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट का आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी कोई इन्फॉर्मेशन और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।